नमस्कार दोस्तों, MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजमेर के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 ईस्वी को गुजरात के अनिल पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम कपूरी देवी एवं पिता का नाम सोमेश्वर था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अजमेर की गद्दी को संभाला था। उसके प्रधानमंत्री थे कैमास, जिसे कदमवास भी कहते हैं। वहीं सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन है जो हरियाणा में पड़ता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार होती है और पृथ्वीराज की जीत होती है। इस जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान की ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी। वहीं सन 1192 ईस्वी में वापस मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बना लेते हैं। वीर शासक पृथ्वीराज को दलपंगुल तथा राय पिथौरा भी कहते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। वहीं जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। वहीं बात की जाए अगर 1182 ईस्वी में, तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के संदेल शासक परमाल देव को तुमुल के युद्ध में हराया था तथा उन्हें संधि के लिए विवश किया था। वहीं अगर बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान ने सन 1184 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार एवं पृथ्वीराज की सेना के बीच नागौर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने कई विद्वानों को भी आश्रय दिया था, जिसमें चंद्रबरदाई, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर तथा पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़ एवं विश्वरूप प्रमुख थे। पृथ्वीराज के समय सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय था, जिसमें 85 विषयों का अध्ययन किया जाता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले जाता है तथा वहाँ पर उसे अंधा कर देता है और तब पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्द भेड़ी भेदी बाण चलाया जाता है तथा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। वहीं अगर बात की जाए हमीर माँ काव्य के अनुसार, तो गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर मरवा देने का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर बात की जाए विरुद्ध विधि वंश की, तो उसमें पृथ्वीराज का युद्ध भूमि में ही शहीद होना लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद संपूर्ण भारत पर मुस्लिमों का शासन हो जाता है तथा पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। इसके बाद भारत पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो आज हमने बात की अजमेर के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।